चौधरी परवेज इलाही दोबारा गिरफ्तार। पुलिस परवेज इलाही को ज़हूर इलाही रोड से गिरफ्तार करके लाहौर से रवाना हो गई है। चौधरी परवेज इलाही को 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। ज़हूर इलाही अंडरपास से परवेज इलाही को सिविल यूनिफॉर्म में एहलकारों ने गिरफ्तार किया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमान नूर से। जी नुमान नूर, बताइए। जी, परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी का ये मामला है, जबकि इस हवाले से पुलिस की जानब से, इस्लामाबाद पुलिस की जानब से बताया यही जा रहा है कि परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उससे कबल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने इस हवाले से वाज़ह तौर पर अहकाम दिए थे कि परवेज इलाही को बहिफाजत जो है वो उनके घर तक पहुँचाया जाए। लेकिन परवेज इलाही को जो है वो दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इस हवाले से परवेज इलाही को CIG ऑपरेशन की जो है वो हिफाजत में दिया गया था कि इनको इनके घर तक पहुंचाया जाए, जिसके बाद पुलिस की सिक्योरिटी में, सख्त सिक्योरिटी में लाहौर हाई कोर्ट के कमरा। नुमान, ये बताएगा कि वकला की जानिब से तौहीन अदालत और हब्स बेजा की दरख्वास्त दायर करने का फैसला भी किया गया था, उस हवाले से क्या अपडेट हैं, क्या रिट दायर कर दी गई है? जी, इस हवाले से परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी की जो रिट थी, अदालती वक्त खत्म होने के बायस परवेज इलाही के हवाले से दरख्वास्त जो है वो दायर नहीं हो सकी है। वकला ने तौहीन अदालत और हब्स बेजा की दरख्वास्त दायर की थी और उस हवाले से दरख्वास्त तैयार की गई थी, लेकिन अदालती वक्त खत्म होने के बायस परवेज इलाही की गिरफ्तारी के हवाले से जो दरख्वास्त है वो दायर नहीं हो सकी है और उस दरख्वास्त में तौहीन अदालत और हब्स बेजा में रखने की ये दो मुख्तलिफ दरख्वास्तें जो है वो तैयार की गई थी, जबकि परवेज इलाही के वकला हाई कोर्ट से वापस भी चले गए हैं और इससे कबल परवेज इलाही की जो गिरफ्तारी थी वो अमल में लाई गई पुलिस की जानब से, और पुलिस की जानब से ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो परवेज इलाही की जो लाहौर हाई कोर्ट की जानब से अहकामात दिए गए थे कि इनको बहिफाजत घर तक पहुंचाया जाए, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका और इसी हवाले से वकला ने दो मुख्तलिफ दरख्वास्तें जो है वो तैयार की हैं। एक दरख्वास्त उन्होंने तौहीन अदालत की तैयार की है और दूसरी दरख्वास्त हब्स बेजा में रखने की तैयार की है। जी ठीक है नुमान नूर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मुदस्सिर से बात करेंगे। मुदस्सिर, आप बताइएगा कि गिरफ्तारी के वक्त नैब और पुलिस गुत्थम गुत्था भी हुई, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, क्योंकि लाहौर पुलिस की नफरी जो है वो भी मौके पर पहुंची है और नैब एहलकार और साथ एंटी करप्शन को भी अलर्ट किया गया कि आप भी जो है वो परवेज इलाही को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन बिलाखिर जो फैसला हुआ कि जो इस्लामाबाद पुलिस जो पहले से मौजूद वो गिरफ्तार करेगी। इस हवाले से जो कोऑर्डिनेशन थी वो लाहौर की इस्लामाबाद पुलिस के जो है वो अफसरान से करवाएगी। लाहौर ने और एंटी राइट की नफरी जो है वो वहाँ पर तैनात की गई है और परवेज इलाही के घर के बाहर भी जो है वहाँ पर एंटी राइट की नफरी और लीड के जवानों को तैनात किया गया। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने 3MPO के तहत जो है वो गिरफ्तार किया। इस वजह से जो एंटी करप्शन पुलिस है उसको भी एंटी करप्शन को भी अलर्ट किया गया कि वो उनको जो केसेस चल रहे हैं परवेज इलाही के ऊपर उसके तहत वो गिरफ्तार करेंगे। और लेकिन फाइनल ये फैसला हुआ कि 3MPO के तहत जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद जो है 3MPO के तहत इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो मामला है वो लाहौर पुलिस ने दी गिरफ्तारी के लिए। और उसके बाद जब परवेज इलाही को ज़हूर अंडर पास के जो करीब गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद लेकर परवेज इलाही को जो टीम है वो रवाना हो चुकी है। और परवेज इलाही को अगर देखा जाए तो तीसरी दफा जो है वो गिरफ्तार किया गया है और पहले भी 2 दफा उनकी रिहाई के आर्डर आ चुके हैं और 2 दफा जो है उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद दूसरी। मुदस्सिर, ये बताएगा कि जो 3MPO है नक्शे अमन, इसका ऑर्डर तो मुतल्लिका DC देता है, तो इस हवाले से जो ऑर्डर दिया गया उसमें किसके अहकामात थे और क्या वजारत दाखिला की जानिब से ये ऑर्डर दिए गए? अगर देखा जाए तो लाहौर DC की तरफ से कोई ऐसे ऑर्डर नहीं दिए गए 3MPO की गिरफ्तारी के हवाले से। और इस्लामाबाद पुलिस का ये दावा है कि उनके पास इस्लामाबाद के ऑर्डर हैं गिरफ्तारी के हवाले से 3MPO के तहत रखने के, इसी वजह से उन्होंने गिरफ्तार किया गया। लाहौर पुलिस ने सिर्फ मामलत की है इस्लामाबाद पुलिस की और इस हवाले से उनको मुकम्मल तौर पर उनको जो है वो मामलत करके एलिट की नफरी तैनात करके और जो एंटी राइट की नफरी है वो तैनात करके उनको गिरफ्तार किया गया। और ये भी जो है बात सामने आई है कि अडाला जेल में उनको रखा जाएगा। इस हवाले से
वहाँ पर जो है वो इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और आई जी जेल खाना की तरफ से अहकाम भी हरियाणा जेल के सुप्रीडेंट को दे दिए गए हैं और वहाँ पर ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान नूर और मुदस्सिर हुसैन, आप हमें इस गिरफ्तारी के हवाले से आगाह कर रहे थे। पेट्रोल के बाद एलपीजी भी महंगी। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 38 रुपये 97 पैसे का इजाफा। नई कीमत 201 रुपये से बढ़कर 240 रुपये 12 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 459 रुपये 85 पैसे महंगा। नई कीमत 2833 रुपये मुकर्रर। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी पर बात करेंगे फ़हद अमीर से। जी फ़हद बताइए। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ओगरा ने महंगाई की सताई आवाम पर एलपीजी बम भी जो है वो फोड़ दिया है। ओगरा ने माह सितंबर के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया और इस दफा होश रुपया इजाफा किया गया है। एलपीजी की फी किलो कीमत 38 रुपये 97 पैसे जो है वो फी किलो बढ़ा दी गई है। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत में भी बड़ा इजाफा हुआ है। फी किलो कीमत 201 रुपये 15 पैसे से बढ़ाकर 240 रुपये 12 पैसे जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर की कीमत में 449 रुपये जो है वो इजाफा हुआ है। इसी तरह जो 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत थी वो 2373 रुपये से बढ़ाकर 2833 रुपये जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। जी, आपका बहुत शुक्रिया फ़हद। माले मुफ्तिले बेरहम। गवर्नर हाउस इंतजामिया ने खाने पीने की अशिया पर 75 लाख खर्च करने की ठान ली। टेंडर जारी कर दिया गया। गवर्नर हाउस लाहौर के लिए देसी घी, बादाम, शहद समेत दीगर अशिया की खरीदारी की जाएगी। गवर्नर हाउस के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों की मुरम्मत के लिए 10 लाख का टेंडर भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात के लिए आप नुमाइंदे से बात करेंगे, लेकिन अभी आपको अपडेट कर रहे हैं कि गवर्नर हाउस इंतजामिया ने खाने पीने की अशिया पर 75 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिए। उसामा, देखें, क्योंकि इस वक्त माले मुफ्त दिले बेरहम, IMF से एक तरफ हम कर्जा ले रहे हैं, दूसरी तरफ बिजली के बिलों में इजाफा और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और यहाँ पर जो है शाह खर्चियाँ की जा रही हैं सिर्फ शाह को खुश करने के लिए। गवर्नर हाउस की इंतजामिया ने खाने पीने की अशिया पर 75 लाख खर्च करने की ठान ली है। इस वाले से देसी घी, बादाम, छवारे, शहद, बदियान गैर मेरी लेंस आंखों के ऑपरेशन में इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। सेहत कार्ड के पैनल पर मौजूद 5 अस्पतालों ने गैर मेरी लेंस मरीजों को लगाए। महकमा सेहत पंजाब ने मामले की तहकीकात के लिए 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है, जिसकी सरबराही प्रोफेसर असद असलम करेंगे। जराये का कहना है कि आंखों के ऑपरेशन में से 90% से ज्यादा ऑपरेशन जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में अंजाम पाए हैं। पैनल पर मौजूद अस्पतालों ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से गैर रजिस्टर्ड जो लेंस है उनका इस्तेमाल किया है। जराये का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी गैर मेरी लेंस के इस्तेमाल बारे तहकीकात करेगी। कमेटी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से गैर रजिस्टर्ड लेंस के मुमकिन इस्तेमाल बारे भी तहकीकात करेगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया सज्जाद। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में मेंबर कॉलोनी, सेक्रेटरीज फाइनेंस और DG रेलवे लाहौर की शिरकत हुई है। पाकिस्तान रेलवे ने अपनी ज़मीनों का डेटा 2018 से 2023 तक मुहैया किया। जांच पड़ताल भी की गई। पाकिस्तान रेलवे के फोकल पर्सनस के साथ इंतज़ामिया ने भरपूर ताउन किया है। तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इजलास हुआ है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जवेद की ज़ेर सदारत कमेटी रूम में अहम इजलास हुआ है। इजलास में मेंबर कॉलोनी, सेक्रेटरी लॉ और सेक्रेटरी फाइनेंस और DG रेलवे लाहौर ने शिरकत की है। इजलास में रेलवे पंजाब की ज़मीनों का टाइटल पाकिस्तान रेलवे के नाम पर ट्रांसफर करने का जायजा लिया गया। मुख्तलिफ डिवीजन और इजला में भी रेलवे की ज़मीनों का डाटा मुरतब करने और रेलवे अहकाम से ताउन करने की हदायत दी गई है, जबकि महकमा की जानिब से इजला के DCs को खत लिखकर रेलवे की फोकल पर्सन के साथ ताउन के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान रेलवे ने अपनी जमीनों का डाटा 2018 से 2023 तक मुहैया किया, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम डाटा की छानबीन के बाद सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जवेद ने रेलवे के नाम जमीन ट्रांसफर करने के अहकाम जारी कर दिए हैं, जबकि पाकिस्तान रेलवे के फोकल पर्सन के साथ इंतजामिया भरपूर ताउन करे। नबील जवेद का कहना है कि जमीनों की जांच पड़ताल के बाद रेलवे को ट्रांसफर करने का फैसला किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान अकबर। शहर के 70,628 मुकामात से बरामद होने वाले डेंगू लार्वा की दर्जा बंदी मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 66,248 इंडोर मुकामात से लार्वा बरामद किया गया। वाटर टैंक्स में 18,825, रूम कूलर से 12,717 डेंगू लार्वा बरामद हुए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइए।
ہاں جی بالکل، ڈپٹی کمشنر لاہور کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے جس میں ڈینگی ماجداؤں پر جو ہے زرعی انتظامیہ نے کیا حکمت عملی اپنائی، کس طرح کی ٹیکنالوجی سے مدد لی گئی، اس والے سے ڈپٹی کمشنر لاہور کے ہدایت پر 70,628 مقامات سے برآمد ہونے والی ڈینگی لاروا کی درجہ بندی مکمل کی گئی ہے، جبکہ رواں سال 66,248 انڈور مقامات سے لاروا برآمد ہوا۔ رپورٹ کے مطابق انڈور مقامات میں سب سے زیادہ واٹر ٹینکس میں 18,825 کیسز رپورٹ ہوئے، روم کولر سے 12,717، پرندہ گھروں سے 4,853، فریج ٹرے سے 4,311 ڈینگی لاروا برآمد ہوئے۔ رواں سال 4,380 آؤٹ ڈور مقامات سے لاروا برآمد ہوا۔ آؤٹ ڈور مقامات میں سب سے زیادہ 1,239 واٹر ٹینک سے لاروا برآمد ہوا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ آؤٹ ڈور کولر سے 820، پرندہ گھروں سے 266 مقامات پر لاروا برآمد کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا عمران، ایک مشہور ضرب المثل ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ اگر یہ سب پتہ تھا اور ہمیں معلوم تھا کہ اس موسم میں ڈینگی آنے والا ہے تو ضلع انتظامیہ نے پیشگی اقدامات کیوں نہیں کیے؟ دیکھیں اسامہ، موجودہ صورتحال جو ہے کہ آج سے تقریباً 2 سے 2.5 ہفتے پہلے بارشی سیزن جو ہے وہ بہت تیزی سے تھا۔ حالیہ بارشوں کے بعد ہی جو ہے وہ تمام تر صورتحال جو ہے انتظامیہ ہمیشہ سے ایکٹیو ہوتی ہے، اور اس سال جو ہے ماہ اگست، ماہ جو ستمبر، ماہ اکتوبر، ماہ نومبر، اور نومبر میں سب سے زیادہ ڈینگی لاروا جو ہے وہ جو اس کے مریض آتے ہیں ڈینگی کی وجہ سے، تو اس کے لیے ہی جو ہے بھاگ دوڑ کی جا رہی ہے، جس میں 26,000 ہاٹ اسپاٹس تھے جن کے لیے سرویلنس کی گئی انڈور آؤٹ ڈور، اور اب یہ آج رپورٹ جو دی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ تمام تر جو 70,628 مقامات سے برآمد ہونے والا ڈینگی لاروا کی درجہ بندی مکمل کر لی گئی ہے۔ ان ہاٹ اسپاٹس کو ختم کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کو اس لیے شائع کروایا جا رہا ہے کہ جس میں واٹر، روم کولر، ٹائروں اور جانوروں اور پرندہ گھروں کے لیے جو لوگوں نے گھروں میں بنائے ہوتے ہیں، انڈور بنائے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی لاروا برآمد ہوا ہے۔ تو یہی جو ہے کمشنر لاہور، ضلع انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر لاہور کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے کہ شہری ہماری مدد کریں، آپ کی مدد کے بغیر جو ڈینگی لاروا ہاٹ اسپاٹس ہیں ان کو اسپرے نہیں کیا جا سکتا، اور جو شہری ہیں جو ڈینگی کے مریض ہیں وہ فوری طور پر جو ہے رابطہ نمبر پر جو ہے فوری طور پر ہمارے ساتھ تعاون کر کے بتائیں کہ ان کو ڈینگی ہے، تاکہ جو باقی کے جو گھر ہیں وہاں پہ سرویلنس کی جائے۔ اسی وجہ سے کمشنر لاہور ڈویژن رات یہ بھی ڈیفنس کے ایریا میں، بیگم پورہ کے ایریا میں پہنچے، اسی طرح ڈپٹی کمشنر لاہور۔ شکریہ عمران۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، اکبر چوک کے مقام پر فلائی اوور اور ری ماڈلنگ کا منصوبہ، نگران وزیر اعلیٰ کی دی گئی ڈیڈ لائن پر منصوبہ مکمل کرنا LTA کے لیے ناممکن۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی 15 ستمبر کو منصوبہ مکمل کرنے کی ہدایت۔ اکبر چوک ری ماڈلنگ پروجیکٹ کا ابھی تک 68% تعمیراتی کام مکمل ہوا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ زین، آگاہ کیجیے۔ شہر لاہور میں ٹریفک روانی کو بہتر بنانے کے لیے LTA کی جانب سے اکبر چوک کے مقام پر فلائی اوور اور مولانا شوکت علی روڈ کی ری ماڈلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی تناظر میں 2 ہفتے قبل نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی طرف سے اکبر چوک فلائی اوور منصوبے کا دورہ کیا گیا، اور اس موقع پر LTA حکام اور کنٹریکٹر کو اس امر کی ہدایت جاری کی گئی کہ 15 ستمبر کو یہ منصوبہ مکمل کیا جائے، اور باقاعدہ طور پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اپنے ہاتھ سے اکبر چوک کا جو نقشہ ہے اس کے اوپر 15 ستمبر کی جو تاریخ ہے وہ درج کر دی گئی۔ تاہم اب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی دی گئی ڈیڈ لائن پر منصوبہ مکمل کرنا LTA کے لیے ناممکن ہو چکا ہے۔ اس وقت اکبر چوک منصوبے پر 68% تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے، اور مزید تعمیراتی کام کو مکمل کرنے کے لیے جو باقی ماندہ 32% کام ہے وہ مکمل کرنے کے لیے مزید 1 سے 1.5 ماہ کا وقت درکار ہوگا۔ رائے کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اکبر چوک فلائی اوور کی تعمیر کے لیے جو یو ٹب گرڈرز بچھانے کا عمل ہے اس میں قانونی پیچیدگیاں آ چکی ہیں، اور ان گرڈرز کو بچھانے کے لیے جاپان سے جو مشینری ہے وہ منگوانا پڑے گی، اور جاپان سے مشینری نہ آنے کی وجہ سے یہ منصوبہ مسلسل التوا کا شکار ہو رہا ہے، اور یہی توقع کی جا رہی ہے کہ اکتوبر میں اس منصوبے کو مکمل کیا جائے گا۔ تاہم وزیر اعلیٰ پنجاب کی دیگر ڈیڈ لائن پر عمل درآمد نہ کرنے پر کمشنر لاہور اور DPLTA محمد علی رندھاوا کی جانب سے سخت برہمی کا اظہار کیا گیا ہے۔ کمشنر لاہور اور DPLTA کی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین العابدین، آپ نے تفصیل نگاہ کیا۔ 6 سپٹمبر یوم دفاع کے حوالے سے کمشنر محمد علی رندھاوا اور سیکرٹری محکمہ اطلاعات و ثقافت کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ یوم دفاع 6 سپٹمبر شایان شان اور بھرپور طریقے سے منایا جائے گا۔ 6 سپٹمبر پاکستان کی تاریخ میں
हमेशा रोशन रहेगा। यौम दिफा हुकूमती और शहरी सतह पर मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। 6 सितंबर के हवाले से कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा और सेक्रेटरी महकमा इत्तलात व सकाफ़त की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास के मनाज़िर भी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6 सितंबर शायान शान तरीके से भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा रोशन रहेगा। और अभी आपको बताएं, महंगाई के खिलाफ मिस्री शाह मार्केट के ताजरों का हड़ताल का ऐलान। मार्केट के ताजरों का हंगामी इजलास। शुरका ने डॉलर की बढ़ती कीमत ने स्टील सेक्टर को तबाह कर दिया है। पैदावारी लागत बढ़ने से सनतें बंद हो रही हैं। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से, जो इस वक्त सदर मरकजी आयरन मर्चेंट्स एसोसिएशन के साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिए। आज बिल्कुल मरकज़ी आयरन मर्चेंट एसोसिएशन मिस्री शाह का अहम इजलास बुलाया गया। इस इजलास का मकसद जो है मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई थी और डॉलर की कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हो या बिजली और दीगर जो यूटिलिटी बिल्स की में इजाफा जो है उस हवाले से इजलास बुलाया गया। कल जो है बरोज़ हफ्ता 2 सितंबर को मुकम्मल तौर पर मिस्री शाह मार्केट और इससे मुल्हिका जितनी भी मार्केटें हैं वो बंद रहेंगी और लोहे का कारोबार जो है वो बंद रहेगा। हमारे साथ इस वक्त सदर मरकज़ी आयरन मर्चेंट एसोसिएशन चौधरी आमिर सिद्दीक मौजूद है। इन्हीं से बात करते हैं। चौधरी साहब ये बताएगा कि क्या क्या मुतालबात हैं? डॉलर के बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो रही है और ख़ुसूसी तौर पे हम तो चूँकि लोहे की सनत से वाबस्ता हैं तो लोहे के ऊपर उसके बहुत असरात आ रहे हैं। जो बिजली जो है वो हर माह बढ़ती जाती है। जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो पैसे डाले जाते हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन हमने 3 माह पहले बना के सेल कर दी, अब हमें पता ही नहीं कि 3 माह के बाद उसकी कितनी फ्यूल एडजस्टमेंट आ जाती है। और हमारे जो बिल हैं वो करोड़ों रुपयों में होते हैं महीने के। एक फैक्ट्री का बिल 5, 6, 4, 7, 8, 10, 12 करोड़ रुपये महीने का होता है और उसमें करोड़, सवा, 1.5, 75 लाख, 90 लाख इस तरह फ्यूल एडजस्टमेंट्स जो है ना वो लगती हैं। वो जो सारी हैं वो नुकसान में चली जाती हैं सनतकारों के। और हम अपने वो तमाम तंजीमें जिन्होंने 2 सितंबर को हड़ताल का ऐलान किया है, हम उनके शाना बशाना साथ खड़े हैं और हम उनके बिल्कुल, चूँकि ये उन्होंने एक अच्छाई के लिए ये आवाज़ बुलंद की है, ये उन्होंने लोगों का, पाकिस्तान की आवाम का एक दर्द महसूस करते हुए हड़ताल की कॉल दी है। तो ये तो एक दिन उन्होंने कॉल दिया है, अगर वो हमें जितने दिन भी कहें हड़ताल करनी, चाहे इसमें जितना भी हमारा नुकसान हो, हम अपने उन भाइयों का साथ देंगे। आज बिल्कुल आपने जो है वो सदर लोहा मार्केट मिस्री शाह की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डॉलर की मुसलसल बढ़ती कीमतों की वजह से जो आयरन मर्चेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, क्योंकि ख़ाम माल जो लोहा है वो डॉलर से ही ख़रीदा जाता है इंटरनेशनल मार्केट से, और कीमतें मुसलसल बढ़ने की वजह से ये सेक्टर जो है बुरी तरह मुतासर है। अब पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और उसके साथ साथ बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से कारोबार करना मुश्किल हो चुका हुआ है। ताजर तंजीमों की कॉल पर जो कल हड़ताल की जा रही है उसमें ये शामिल होंगे और मिस्री शाह लोहा मार्केट जो है कल बरोज़ हफ्ता मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। जी।